क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की छत पर घूमता हुआ सीलिंग फैन आखिर कैसे बनता है और ये इतनी ठंडी हवा आखिर कैसे दे देता है? आखिर इसकी मोटर बिना रुके सालों तक कैसे चलती रहती है? साथ ही इसके ब्लेड्स का एंगल और स्पीड इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे होता है कि ये कम बिजली में भी ज्यादा हवा दे सकता है? तो आइए जानते हैं कि आखिर इसको फैक्ट्री में कैसे तैयार करते हैं ताकि ये बिना आवाज और वाइब्रेशन के स्मूथली चले। दोस्तों, ये सब बस जादू नहीं बल्कि है साइंस, इंजीनियरिंग और हाईटेक मशीनों का कमाल। आज हम आपको दिखाएंगे सीलिंग फैन की पूरी जर्नी। हो जाइए, क्योंकि जिसे आप अब तक सिर्फ एक पंखा समझते थे ना, उसके पीछे की पूरी साइंस और इंजीनियरिंग आपको हैरान करके रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। सीलिंग फैन बनाने की शुरुआत होती है सबसे पहले मॉडल से, जिसके लिए इंजीनियर्स कंप्यूटर पर पंखे के डिजाइन और मॉडल को तैयार करते हैं। वहीं सीलिंग फैन का डिजाइन सिर्फ एक सुंदर बॉडी बनाने तक ही सीमित नहीं होता है। इसके अंदर कई सारी साइंटिफिक रिसर्चेस और इंजीनियरिंग की बारीकियां होती है, जिसमें कि देखा जाता है कि पंखे का साइज और आरपीएम यानी कि प्रति मिनट चक्कर होता है, यानी उसकी स्पीड कितनी होगी, साथ ही कौन से मटेरियल का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, वहीं हवा को ज्यादा मात्रा में कैसे फैलाया जाएगा, और यह भी कंफर्म किया जाता है कि पंखे का वजन बैलेंस रहे ताकि वाइब्रेशन और आवाज ना आए। और हम आपको बता दें कि इस डिजाइन को सीएडी सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया जाता है। जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब इसको फैक्ट्री के प्रोडक्शन यूनिट में भेज देते हैं, जहां पर कि असली एक्शन अब शुरू होता है। अब बारी आती है उन चीजों की जिनसे एक मजबूत और टिकाऊ फैन बनाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अलग अलग सप्लायर से फैक्ट्री के वेयर हाउसेस में रॉ मटेरियल को मंगवाते हैं, जिसमें कि ब्लेड के लिए स्टेनलेस स्टील आती है, वहीं मोटर के लिए कॉपर वायर, स्टील कोर और बॉल बेयरिंग के साथ हाउसिंग यानी कि बॉडी के लिए कास्ट आयरन आता है। जब एक बार ये सारे मटेरियल्स फैक्ट्री में आ जाते हैं ना, इसके बाद फैक्ट्री में मौजूद क्वालिटी चेकिंग की टीम ये कंफर्म करती है कि कोई भी मटेरियल लो क्वालिटी का ना हो, साथ ही स्टील शीट्स को कोई भी जंग या खरोच ना हो, और कॉपर वायर भी प्योर और अच्छी इंसुलेशन वाली ही रहे। एक बार जब पूरे रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग अच्छे से हो जाती है, तब फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इस पूरे मटेरियल को अंदर फैन बनाने के लिए ले जाते हैं, जिसके बाद सबसे जरूरी काम यहाँ पर शुरू होता है, यानी कि फैन के ब्लेड्स का बनना, क्योंकि वही तो हवा को घुमाने का काम करती है ना। इसलिए वर्कर्स स्टील शीट को सीएनसी मशीन के नीचे रख देते हैं, जहां पर इन शीट्स को बराबर और जरूरत के हिसाब से परफेक्ट साइज में काटा जाता है। साथ ही ये प्रोसेस 100% सटीक और बिल्कुल तेज होती है। अब इन कटे हुए ब्लेड्स में मशीन की हेल्प से स्क्रू के लिए होल किए जाते हैं, जिसके बाद इन ब्लेड्स को वर्कर्स हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन में डाल देते हैं, जहां पर कि इसको सही कर्व दिया जाता है। वहीं इस कर्व को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि फैन ज्यादा हवा दे सके, और फिर बाद में इन सभी ब्लेड्स को वर्कर्स सैंडिंग मशीन में डाल देते हैं ताकि इनको स्मूथ किया जा सके और कोई भी नुकीला किनारा ना रहे। फिर इन सारी ब्लेड्स को वर्कर्स वेइंग मशीन पर रखकर वजन मापते हैं ताकि ये पता चल सके कि सारी ब्लेड्स एक जैसी ही हैं और बिल्कुल बराबर वजन की ही हैं, जिससे कि हवा बिल्कुल सही पहुंचे। अब एक अच्छा फैन वो होता है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता है। इसके लिए इन स्टील शीट से बनी ब्लेड्स पर एंटी रस्टिंग कोटिंग और कलर पेंटिंग करी जाती है, जिसके लिए इन सभी ब्लेड्स को एक साथ इस मशीन की मदद से एक बड़े से कंटेनर में डालते हैं, और बाद में कुछ इस तरीके से उनको लटकाकर इनके ऊपर स्प्रे की मदद से कलर किया जाता है, और फिर बस पेंट सूखने के लिए ब्लेड को वर्कर्स लटका कर छोड़ देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लेड्स 100% तैयार है। लेकिन सीलिंग फैन बिना मोटर के काम नहीं करता, तो बस चलिए अब मोटर यूनिट की ओर हम बढ़ चलते हैं। एक सीलिंग फैन का दिल होता है मजबूत मोटर, जिसके लिए वर्कर्स सीएनसी वाइंडिंग मशीन में कॉपर वायर डाल देते हैं, जहां पर यह मशीन वायर को स्ट्रेटर में अच्छे तरीके से वाइंड करती है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। इस स्ट्रेटर में पूरी तरीके से कॉपर वायर वाइंड हो चुकी है। वहीं ये प्रोसेस मोटर को शक्तिशाली और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। इसके बाद स्ट्रेटर के अंदर रोटर और बॉल बेयरिंग को ऑटोमेटेड मशीन से बहुत ही सावधानी से फिट करते हैं। हम आपको बता दें, ऑटोमेटेड मशीन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सटीकता बनी रहे। बाद में कॉपर वाइंडिंग को एक इंसुलेशन कोटिंग दी जाती है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो सके। इसके बाद अब सभी तैयार पार्ट्स को एक साथ असेंबल किया जाता है, जिसके लिए वर्कर्स ब्लेड को मोटर बॉडी में लगा देते हैं। साथ ही स्क्रू और नट बोल्ट से इसे टाइट किया जाता है। इसी के साथ डाउन रॉड और कैनोपी को भी फिट कर दिया जाता है। वहीं अब इन सभी तैयार फैंस को फैक्ट्री में सख्त टेस्टिंग से गुजारा जाता है, जिसमें कि स्पीड टेस्ट करी जाती है कि क्या आरपीएम सही है। इसके साथ ही वाइब्रेशन टेस्ट भी किया जाता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि फैन हिल नहीं रहा है। इसके बाद नॉइस टेस्टिंग करी जाती है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही है ना, और हीटिंग टेस्ट भी बाद में होता है ताकि मोटर की गर्माहट को भी बैलेंस करे। ये सब जब कंफर्म हो जाता है ना, तब सारी चीजें साफ हो जाती है।
और फिर जाके पंखे को फैक्ट्री के वर्कर्स गत्ते के बॉक्स में रख देते हैं, जिसके साथ में कंपनी का ब्रांड नेम और वारंटी डिटेल्स भी दिए जाते हैं। जिसके बाद एंड में इसे ट्रकों और वेयर हाउसेस में भेज दिया जाता है ताकि ये आपके घरों, ऑफिस और दुकानों तक पहुंच सके और आपको ठंडी ठंडी और प्यारी सी हवा दे सके। फैक्ट्री में सीलिंग फैंस कैसे बनते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में टेबल फैंस को कैसे बनाया जाता है? तो टेबल फैंस बनाने के लिए कई तरह के रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कि मोटर के लिए कॉपर वायर और आयरन कोर, फैन ब्लेड के लिए प्लास्टिक, बॉडी के लिए एबीएस प्लास्टिक और ग्रिल के लिए स्टील वायर। जिसके बाद फैक्ट्री में आने वाले सारे रॉ मटेरियल्स की वहाँ के मौजूद वर्कर्स के जरिए क्वालिटी टेस्टिंग करी जाती है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये मटेरियल टेबल फैन की मजबूती और उसकी परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल सही है। अब इन सारे रॉ मटेरियल्स को वर्कर्स अंदर ले जाता है, जहाँ पर शुरुआत होती है मोटर की, क्योंकि मोटर किसी भी फैन का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा होता है। साथ ही इसे कई स्टेप्स में भी तैयार करते हैं। सबसे पहले मोटर के लिए स्ट्रेटर और रोटर में मशीन की मदद से तांबे के तारों को एक खास तरीके से लपेटा जाता है, जिसके बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रेटर और रोटर को आयरन कोर पर लगाता है और फिर मोटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें हाई क्वालिटी बेयरिंग और शाफ्ट को जोड़ देते हैं। वहीं मोटर को वर्कर्स पावर सप्लाई से जोड़कर इसकी स्पीड, टॉर्क और वाइब्रेशन को टेस्ट करते हैं और फिर जब मोटर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तब इसको बाकी फैंस के पार्ट्स के साथ जोड़ने के लिए रख देते हैं। इसके बाद बारी आती है टेबल फैन के ब्लेड्स बनाने की, जिसके लिए मशीन में वर्कर्स प्लास्टिक को डालते हैं। इसके बाद वो मशीन प्लास्टिक को पिघला देती है और मशीन का मोल्ड गर्म प्लास्टिक को ब्लेड्स का शेप दे देता है। वहीं ठंडा होने के बाद प्लास्टिक को परफेक्ट ब्लेड का आकार मिल जाता है। ब्लेड्स बनने के बाद इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में वर्कर्स एबीएस प्लास्टिक को डाल के फैन की बॉडी तैयार करते हैं। जिसके बाद बारी आती है फैन के ग्रिल को बनाने की, जो कि स्टील वायर से बनाया जाता है। इसके लिए वर्कर्स इसको प्रेसिंग मशीन में सेट करते हैं और इसे कुछ इस तरीके से प्रेस करते हैं, जिसके बाद इसको गोल आकार में काटते हैं। बाद में इन सभी कटे हुए ग्रिल्स को एक मशीन की मदद से एक साथ ले जाता है, जहाँ पर वर्कर्स इन सबको एक बड़े से कंटेनर में डुबोकर इनके ऊपर पॉलिश और कोटिंग कर देते हैं ताकि ये जंग से बची रहे। और बस फिर बाद में बॉडी और ग्रिल को पेंटिंग और फिनिशिंग के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर वर्कर्स उनके ऊपर स्प्रे की मदद से कलर करते हैं और फिर इसको सूखने के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। अब जब सभी पार्ट्स तैयार हो चुके हैं तब उनको असेंबली लाइन में जोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वर्कर्स पहले मोटर को बॉडी में मशीन की मदद से फिट करते हैं और फिर फैन ब्लेड को मोटर के साथ जोड़ देते हैं। जिसके बाद ग्रिल को फैन के ऊपर लगा देते हैं और स्क्रू को भी अच्छे से टाइट कर देते हैं। जिसके बाद वर्कर्स इसमें स्विच और वायरिंग को सेट करते हैं और इसके साथ ही स्पीड कंट्रोल और रोटेशन मैकेनिज्म इंस्टॉल हो जाता है। और फिर ये सारा काम वर्कर्स बड़ी ही सावधानी से करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। जब पूरा फैन असेंबल हो जाता है तब इसको वर्कर्स फाइनल टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। जी हाँ, किसी भी फैन को बाजार में भेजने से पहले उसकी क्वालिटी चेकिंग होती है ना। टेस्टिंग के दौरान ये देखते हैं कि फैन की स्पीड और एयर फ्लो सही है या फिर नहीं। साथ ही ये भी कंफर्म करते हैं कि वाइब्रेशन और नॉइज कम से कम हो और फैन में कोई भी हीटिंग इश्यूज ना हो। साथ ही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी पूरे हो सकें। जब फैंस सभी टेस्ट को पास कर लेता है, थर्माकोल्स में सील कर देते हैं ताकि अंदर पैकेट में बिल्कुल सेफ रहे और फिर ब्रांड के लोगो वाले कार्डबोर्ड पैकेजिंग में पैक करके इनको आगे भेज देते हैं। इसके बाद ये फैन बाजार में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार होकर ट्रकों में लोड हो जाती है। तो दोस्तों, आपके घर क्या है, सीलिंग फैन या फिर टेबल फैन? कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।